प्रीलिम्स की सीरीज़ जो हम स्टार्ट किए हैं 2026 के प्रीलिम्स जो भी देने वाले हैं एलिजिबल लोग हैं उनके लिए, ये 2025 के पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में सीख रहे हैं, यूपीएससी के ट्रेंड के बारे में समझ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको इस साल हमको पढ़ के जाना चाहिए उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। देखिए, ये जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछना अब शुरू किया 2023 में। ये एक दो क्वेश्चन देखने को मिला था, उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था 24 में, और अभी ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं। आगे भी आप प्रिपेयर रहिएगा ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम इंडिविजुअली तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद से लिंक देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 का जो लिंक है वो स्टेटमेंट 1 के साथ है कि नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में बॉन्ड और स्टेक्स के बारे में पूछ रहा है, स्टॉक्स के बारे में पूछ रहा है। देखिए, बॉन्ड और स्टॉक्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बॉन्ड जो होता है ये सिक्योर होता है। अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बॉन्ड जो होता है वो सिक्योर होता है, और जब लिक्विडेशन का कंडीशन आता है या बैंक करप्सी की कंडीशन आती है, लिक्विडेशन का मतलब ये हुआ कि सब लोग जब एक साथ पैसा निकालने आते हैं, यानी बैंक करप्सी की जब कंडीशन आती है तो सबसे पहले बॉन्ड वाले को ही पैसा मिलता है क्योंकि ये सिक्योर होता है। इसमें ये होता है कि आप कंपनी को पैसा देते हैं, लेंडिंग करते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपको उसका फिक्स रिटर्न मिलता है। जब फिक्स रिटर्न आपको मिलता है तो इसी वजह से सिक्योर होता है, आपको डिसाइडेड कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन स्टॉक में क्या होता है कि आप कंपनी की शेयर होल्डिंग खरीदते हैं, यानी आप कंपनी के जितनी भी शेयर खरीदेंगे उतने % के आप ओनर बन जाते हैं। यानी कंपनी अगर घाटे में जाएगी तो आप भी घाटे में जाएंगे। तो लिक्विडेशन की कंडीशन जब आएगी तो आप भी घाटे में रहेंगे, इसलिए आपको प्रायोरिटी नहीं रखी दी जाएगी क्योंकि आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर हैं, आप उसके ओनर कहला रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, बॉन्ड में आप कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यही पूछ दे रहा है कि एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर आर कंसीडर रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, पहला तो सही है। अब इसने बोला कि बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स होते हैं ओनर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, स्टॉक होल्डर्स को बाद में दी जाती है, ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इनका लिंक है, तभी इसी वजह से तो वो सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि उसमें आप ओनरशिप रखते हैं स्टॉक होल्डर्स में, बॉन्ड में ओनरशिप नहीं होती है। बॉन्ड जो होता है उसकी प्रायोरिटी पहले दी जाती है, इसीलिए वो सेफ है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से इसका लिंक हो रहा है, इसी वजह से स्टेटमेंट 1 सही होगा, जिसमें पता है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।